जिंगर बर्गर बनाने के लिए मैंने थाइस के पीस लिए हैं। जब भी आपके घर चिकन आए तो या आप थाई के पीस अलग कर लिया करें और बच्चों को जिंगर बर्गर बना के दिया करें, या फिर आप मंगवा भी सकती हैं। जैसे चिकन लेने को जाए तो उनसे कहें हमें थाई के पीस दे दें तो वो दे देंगे। और ये हड्डी आपने अलग करनी है। देखिए बहुत आसान तरीके से इसकी हड्डी अलग हो जाती है। ऐसे करके गोल आप घुमाएं तेज़ नाइफ से, इसकी हड्डी अलग हो जाएगी। थाई के पीस का जो जिंगर है वो बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छी बोटी होती है थाई की। ये हड्डी अलग कर दी है मैंने, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अलग से। और ये पीस अलग हो गया है, इसका जिंगर मैं तैयार करूँगी। चलें जी, चिकन जो है वो अब हम मैरिनेट करके दिखाते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जिंगर बर्गर। नमक 1/2 टीस्पून हमें इसमें ऐड करना है। ये इसके अंदर हम लहसुन पेस्ट शामिल करने लगे, इसका जायका ही जिंगर बर्गर को बहुत मज़ेदार कर देता है लहसुन का। ये मैदा है, तकरीबन 6 टेबलस्पून मैदा है। अलग तरीका है और झटपट तैयार होने वाला जिंगर बर्गर है। दादर मिर्चें या कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, 4 टेबलस्पून सिरका इसमें शामिल करना है। बस इतनी इंग्रेडिएंट्स के अंदर जाएंगे। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 5 से 7 मिनट आपने इसको मिक्स करना है। ये देखिए मसाला इसके अंदर अच्छी तरीके से रच बस गया है। अब मैं इसको फ्राई करने से पहले 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखूँगी और फिर आपको आसान तरीका बताऊँगी कि किस तरीके से आप थोड़े से कुकिंग ऑयल में इसको फ्राई करके जिंगर बर्गर बना सकते हैं। इसको आप रेफ्रिजरेटर में 4 से 5 दिन भी रख सकते हैं और डेली आप इसमें से 1 पीस निकाल के फ्राई करें और बच्चों को जिंगर बर्गर बना के स्कूल के लिए दे सकते हैं। बहुत आसान तरीका मैं आपको फ्राई करने का बताऊँगी कि थोड़े से कुकिंग ऑयल में किस तरीके से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। अब मैं इसको कवर करके 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखने लगी हूँ और फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। 1 घंटा हो गया है, चिकन अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया है। बहुत अच्छा आसान तरीका है, झटपट तैयार होने वाला। मैं आपको जिंगर बर्गर दिखा रही हूँ तैयार करके। बहुत थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मैंने लिया है, तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल। इसको प्री हीट कर लिया है और आँच जो है वो मैंने हल्की कर दी है। देखिए आँच बहुत हल्की कर दी है मैंने। 1 कप कुकिंग ऑयल में मैं आपको जिंगर बर्गर के लिए चिकन फ्राई करके दिखाऊंगी। देखिए मैं इसमें पीस शामिल करने लगी हूँ। इसको कवर करके पकाएंगे। इससे पहले ही इसमें डाल के इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट तक पहले हम इसको कवर करके पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत झटपट तैयार होने वाला ये जिंगर बर्गर है। इस तरीके से आप मैरिनेट करके रखें और सुबह सुबह फटाफट 1 पीस फ्राई करें। बच्चों को जिंगर बर्गर बना के लंच बॉक्स में दें। थोड़ी सी देर से मैंने खोल के फ्राई किया है, उसका रिक्वायर्ड कलर आ गया है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और आपको जिंगर बर्गर बना के दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त सा पीस रेडी हुआ है। बर्गर को तवे पे मैंने थोड़ा सा सेक लिया है, नीचे वाला पीस लिया है, इस पर चिकन रखने लगी हूँ। बन को भी क्रश करके मैंने इसके ऊपर डाली है। अब इसके ऊपर मैंने मायोनीज़ ऐड कर दिया है। इसके ऊपर हम केचप लगाएंगे। केचप की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, बहुत अच्छी केचप की रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा। बिल्कुल बाजार जैसा केचप बनेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ऊपर वाला पीस रख दिया। देखें लाइक तो बनता ही है ना, और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर बनता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।